जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। अमेरिका भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखता है। और आपको बता दूं कि इसके लिए स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिकी कोर्ट ने एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ एक समन भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 21 दिनों के अंदर आपको अपीयर होना है कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में नहीं आते आने वाले 3 हफ्तों में, तो आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने ऐसा किया क्यों है? भारत इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई करेगा? क्या एनएसए अजीत डोभाल को सच में अमेरिका जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? मैं आपको ये सारा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये मामले की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल आपको याद ही होगा, से कुछ ही समय पहले भारत पर आरोप लगा था कि भारत ने अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका के नागरिक पन्नू को मारने की कोशिश करी, क्योंकि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है और भारत विरोधी एक्टिविटी करता है। इसलिए भारत ने उसे मरवाने की साजिश रची और इस मामले में एक भारतीय मूल के नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया चेक रिपब्लिक में, जिसे बाद में अमेरिका को सौंप दिया गया। तो खैर, इसी मामले में अब जो पन्नू हैं, जो कि खालिस्तानी हैं, उसने ये केस दर्ज करवाया है अमेरिकी कोर्ट में, क्योंकि वो ड्यूअल सिटीजनशिप रखता है अमेरिका और कनाडा की। उसने अमेरिकी कोर्ट में भारत के एनएसए के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज करवाया है, जिसमें कहा है कि जो भारतीय एनएसए हैं उन्हें इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में सब कुछ पता था, उसने इस साजिश रची है। और इतना ही नहीं, यहां पर पीएम मोदी पर भी उसने ब्लेम लगाया कि पीएम मोदी और भारत की पूरी लीडरशिप इस घटना के बारे में जानती थी। हालांकि पीएम मोदी का नाम अभी तक इसमें नहीं आया है, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल को यहां पर मुख्य आरोपी बताया गया है पन्नू द्वारा कोर्ट में। और इसीलिए अमेरिकी कोर्ट ने यह पूरा समन जारी किया है एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ कि किस दिनों में कोर्ट में आइए और अपनी तरफ से अपना पक्ष रखिए। तो खैर, ये तो हो गया मामला कि क्यों ये समन जारी हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही 21 दिनों के अंदर अगर एनएसए अजीत डोभाल अमेरिकी कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा? तो देखिए, इसकी संभावना ना के बराबर है कि पहले तो भारत के एनएसए को डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहां पर अमेरिकी कोर्ट उन्हें छू भी नहीं सकती। दूसरी बड़ी बात, भारत इस मामले को अब अमेरिकी सरकार के साथ उठा रहा है। आप हमारे एनएसए के खिलाफ इतनी घटिया कार्रवाई कैसे होने दे सकते हैं? आपने इस मामले को कोर्ट जाने से पहले ही क्यों नहीं रोका? इसलिए ये आपका फेलियर है, आप ही इस मामले को अब सुलझाएंगे। और बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार अब एक्टिवली इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि दोनों देशों के डिप्लोमेट मिलकर इस मामले को पहले ही सुलझा लेंगे, यहां पर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनएसए अजीत डोभाल पर यह आरोप अमेरिका में पिछले 6 महीने से लग रहे थे। पिछले 6 महीने में एक भी कंप्लेन उनके खिलाफ दायर नहीं की गई, लेकिन अब से 1 हफ्ता पहले वो अचानक से रूस के दौरे पर गए, जहां पर स्क्रीन पर आप देखिए उनकी ये व्लादिमीर पुतिन के साथ पिक्चर वायरल हुई, जिसमें वो पुतिन से सीधी बैठक कर रहे हैं। इस पिक्चर के आने के बाद ही उनके खिलाफ समन क्यों जारी किया गया, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि इन दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़ें तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अमेरिका भारत के एनएसए को यहां पर चेतावनी दे रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर रूस के साथ आप संबंध रखोगे या इस तरीके की बैठक करोगे पुतिन के साथ, या भारत के रूस के साथ संबंधों को मजबूत करवाओगे, तो आपको इस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। आप हमारे रडार पर हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है फिलहाल तो। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है डिप्लोमेसी को लेकर, उसके अनुसार जब आप किसी दूसरे देश के पॉलिटिशियन या फिर सरकारी ऑफिशियल, यहां तक कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके खिलाफ जब आप इस प्रकार के मामले दायर करते हैं, तो अमूमन जो पुलिस होती है, जो अथॉरिटीज होती हैं, वो पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से यानी कि विदेश मंत्रालय से अपने देश के क्लियरेंस लेती है, उनसे चर्चा करती है, उसके बाद ही मामले दायर किए जाते हैं। इसीलिए यहां पर 2 सिनेरियो है। पहला तो ये कि अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस है, अथॉरिटी है, उसने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी ही नहीं और अपने आप से बिना अप्रूवल लिए इतने हाई लेवल के डिप्लोमेट के खिलाफ मामला दायर करवा दिया। दूसरा सिनेरियो ये है कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने विदेश मंत्रालय से पूरी अप्रूवल ली और उन्होंने जानबूझकर ऐसा सब कुछ होने दिया। इसीलिए भारत को यह सिर्फ मामला ही खारिज नहीं करवाना चाहिए,
इस मामले की तहकीकात भी करनी चाहिए कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार इसमें इन्वॉल्व है या फिर नहीं। अगर है तो उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। यह मामला सिर्फ भारत की बेइज्जती का नहीं है बल्कि भारत को ब्लैकमेल करने का भी है। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हो। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते में कुछ ना कुछ बड़ी घटना जरूर घटेगी अमेरिका और भारत के बीच।